दोस्तों, बिना सोचे समझे अगर आप टीवी, लैपटॉप, मोबाइल खरीदते हैं तो इससे आपका जो पैसा है वो वैल्यू ऑफ मनी नहीं गिना जाएगा। क्यों? आपने एक जो है पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क पर नहीं लिया गया। मतलब एक होता है ना कि हमने पैसा डाल दिया, कोई भी चीज़ ले लो, इससे क्या है ना कि आगे चलकर हमें नुकसान हो सकता नहीं, ये होगा ही होगा। इसीलिए जो एक समझदार खरीदार होते हैं, जो खरीदते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो गया, समझदार टीवी हो गया जो खरीदे, या फिर मोबाइल फ़ोन, वो हर एक एंगल से देखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट जो मतलब एकदम मतलब जो होता है नहीं कि हमने पैसे दिए फुल एक एक रुपए का हमको जो वैल्यू मिला है, वो बंदा किस तरीके से सोचता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक के लिए है, एवरीवन के लिए है। क्योंकि हम सामान तो खरीदते हैं, लेकिन मेरा जो वीडियो का टॉपिक है, चूँकि मैं लैपटॉप और ये स्मार्ट टीवी और मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही, स्मार्टफोन के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, तो मैं इन्हीं चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर आप खरीदने जा रहे हो तो इसमें जो है टीवी सबसे सस्ते में मिलता है, सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट टीवी है। उसके पास देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन है और लैपटॉप है। तो लैपटॉप भी आजकल जो पैसे कमाने के लिए सोच रहे हैं, तो उससे एनालिसिस करना, पढ़ाई स्टूडेंट करने वाले उनको भी लेना ज़रूरी होता है। आजकल हर एआई आ गया है, तो पढ़ने के लिए भी जो है लैपटॉप चाहिए, पढ़ाने के लिए भी लैपटॉप चाहिए। आजकल कोई काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम, उसके लिए भी लैपटॉप चाहिए। और जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन तो मतलब चाहिए। स्मार्टफोन के बिना तो मतलब कोई सांस भी नहीं ले सकता आज के समय में। मैं मुद्दे से हटूंगा नहीं। मैं आपको बताने वाला था कि आखिर वो क्या सोचे कि हम अगर मान लीजिए कि 20,000, 30,000, 40,000 का फ़ोन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर 20,000, 30,000 या 40,000 का स्मार्ट टीवी ले रहे हैं, या फिर लैपटॉप ले रहे हैं, एवरी प्राइस या एक एक रुपये, सिंगल रुपये का जो हमें वैल्यू मिले, उसके लिए सटीक एनालिसिस करना होगा। किसका? ना तो लैपटॉप का, ना तो स्मार्ट टीवी का, एलईडी टीवी का, या फिर ओलईडी टीवी, या फिर ना तो स्मार्टफोन का। ये बाद में आते हैं। पहले ये हम क्या करते हैं, पहले ही जाकर हमें कौन सा लैपटॉप चाहिए, बेस्ट लैपटॉप, अंदर प्राइस वगैरह ये सर्च करने लगते हैं। हमें कौन सा टीवी चाहिए, बेस्ट लैपटॉप, बेस्ट स्मार्ट टीवी अंडर 20,000 या फिर जो है 10,000 या फिर 30,000 हम सर्च करने लगते हैं। या फिर स्मार्टफोन के लिए भी इस तरीके से सर्च करते हैं। ऐसा नहीं, पहले हमें ये देखना है, ये नॉर्मल लोग करते हैं, पहले हमें ये देखना है कि हम जो है, हमें नीड एक्चुअल में क्या है। मतलब जैसे कि वो बाद में करना है, बेस्ट लैपटॉप अंदर या फिर बेस्ट स्मार्ट टीवी अंदर, ये सब बाद में करना है। पहले हमने देखा कि हमारी नीड एक्चुअल में नीड क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे स्मार्ट टीवी खरीदना हो, तो रूम कितना लंबा चौड़ा है, हमारा कितने में जो है स्मार्ट टीवी का मतलब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, सब कुछ कैलकुलेटेड होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन आजकल देखिए, मोबाइल फ़ोन लेने वाले अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। जैसे एक होते हैं बेसिक, नेचुरल यूज, जैसे कि मतलब बेसिक लेवल के एम्प्लॉय की भी कई सारी कैटेगरी होती है, ABCD। तो जो बेसिक होता है, बेसिक मतलब समझिए मतलब नॉर्मल यूज के ले रहे हैं, तो उसमें जो है 20,000 का ले लिया, 15 से 20,000 का फ़ोन ले लिया कोई भी, तो चल जाएगा, ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए। और अगर कोई एम्प्लॉई है, सरकारी एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो भाई उसको मिल रहा है आजकल भर भर के काम, और ये सारे काम जो है ऐप के थ्रू हो रहा है, तो उसमें जो है ये चीज़ नहीं चलता है, ठीक है। अगर आप खासकर जो है थोड़ा लो ग्रेड के मतलब कर्मचारी हैं, जैसे मान लीजिए कि ऊपर वाले का तो काम ही अलग होता है, ठीक है, मैनेजिंग वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादातर जो है D&C ग्रेड के जो कर्मचारी लोग हैं, उनके पास जो स्मार्टफोन, क्योंकि उनकी सैलरी भी कम होती है, तो उसके हिसाब से जो फ़ोन जो हम लेते हैं सस्ते में, अब होता है कि बाद में उनके ऊपर लोड पड़ जाता है, तो चीज़ें हो जाती है थोड़ी टाइम की, उसमें मतलब टाइम कंज्यूम होगा, फिर प्रॉब्लम आएगा, क्यों जो हमारा फ़ोन है वो उस तरीके से काम नहीं करता। तो ये चीज़ समझना पड़े, फिर हमारा वो पैसा क्या हो गया, एक तरीके से बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। उसी तरीके से लैपटॉप है, स्टूडेंट लोग होते हैं, उनको नॉलेज की कमी होती है, फटाक से कह रहे हैं बेस्ट लैपटॉप, मुझे 30,000 का लैपटॉप लेना है, 40,000 का लेना है, तो फटाक से सर्च करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको लैपटॉप किस लिए चाहिए, ठीक है। क्या आप फ्यूचर में प्रोडक्टिविटी वाले काम भी मेरे पास जो लैपटॉप है आसूस कंपनी का, वोट जो भी कंपनी है, लेकिन मेरे पास जो लैपटॉप है उसको आज जो है हो गए हैं
7 साल और आज भी वो जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। सिर्फ उसकी बैटरी बैकअप जो है वीक हो गई है, यानी कि बैटरी का इशू हो गया है, बाकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सो ये मैंने आज से 7 साल पहले सोचकर खरीदा था लैपटॉप, वो लैपटॉप मेरे लिए आज भी काम कर रहा है। तो ये तभी होगा, अदरवाइज जो है 7 साल तक जो है हम लैपटॉप लेते हैं, 7 साल चलेगा नहीं, बीच में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे इस लैपटॉप पर वीडियो एडिटिंग करनी है होगी फ्यूचर में। ठीक है, ये सोच कर ही लिया था मैंने वीडियो एडिटिंग। तो मैंने उस तरीके से बजट तय किया और इसीलिए ये मेरे पास जो लैपटॉप है जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ या फिर एडिट करता हूँ, वो लैपटॉप अभी भी चल रहा है। वो इसलिए कि मैंने सोचा था कि फ्यूचर में मुझे इस पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वाले जो ऐप होते हैं उसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, स्क्रीन रिकॉर्डर करना पड़ेगा, फिर उसको एडिट करना पड़ेगा। तो उस तरीके से मैंने उसमें देखा कि स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए, और फिर मैंने दुकानदार को भी बोला कि भाई मुझे ये चीज़ काम करने हैं, उसके लिए बेस्ट बताओ, बेस्ट चीज़। अब जो है उसमें आता है कि प्राइस, कि भाई इतना चीज़ के लिए मुझे प्राइस देनी ही पड़ेगी। अब उसमें क्या है ना कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको वीडियो एडिटिंग करना है, भाई मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अगर मुझे पता चल गया है कि अगले जो है 4-5 साल या फिर 6 साल के लिए मुझे यही काम करना है, तो अब मैं क्या करूँगा कि अगर मान लो कि 30,000 का मेरा बजट है, तो मैं सोचूंगा थोड़ा सा जो है इस बजट को अपग्रेड करके कैसे भी 35,000 भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं है, ये 7 साल के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 7 साल के लिए ले रहा हूँ, तो 7 साल के लिए चलो भाई वो 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा भी दे देंगे, हम ले रहे हैं कार्य करने के लिए या फिर मेरा जो काम है उस काम के लिए ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा अपने माइंड में, और जब ऐसे आप सोचेंगे तब जाके आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, उसमें जो है आपको मिलेगा वैल्यू फॉर मनी। क्योंकि यही होता है एक समझदार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने का तरीका। और ये उस तरीके से ज़्यादातर मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाए तो ये टेक्निकल में इसी तरीके से सोचा जाता है। बाकी तो नॉर्मल चीज़ों के लिए आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, उसकी वारंटी कम होती है। ठीक है, वारंटी मेरा अभी उसमें लैपटॉप में रहा नहीं, लेकिन फिर भी वो चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं ये देखना जरूरी होता है कि वारंटी लिमिटेड होती है, 1 साल की होती है, चाहे स्मार्टफोन लो, टीवी लो या लैपटॉप लो, 1 साल की होती है। अब एक्सटेंडेड कराना है तो उसके लिए अलग से पैसे लगेगा वॉटेवर, लेकिन अगर उसके बाद है तो क्या हुआ, हर साल एक्सटेंड कराना है। मैंने कभी उसका एक्सटेंड वाला प्लान अभी लिया नहीं मेरा लैपटॉप का। ठीक है, लेकिन फिर भी वो चला, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस तरीके से सोचा। इसी तरीके से जब भी आप स्मार्ट एलईडी टीवी खरीद रहे हैं या फिर कोई स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या फिर जो है लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको इस तरीके से थिंकिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, इस तरीके से सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि आप किस लिए ले रहे हैं और एग्जैक्टली किस लिए ले रहे हैं। अगर आपके मन में क्लियर है तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आएगी, चाहे लैपटॉप हो, स्मार्ट टीवी हो, स्मार्टफोन हो, वो आएगी बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बेस्ट प्रोडक्ट जाएगा एक बेस्ट पर्सन यानी कि आपके पास। तो इसे यही मैं आप लोग को बताना चाहता था कि कोई भी सामान ऐसे खरीदना नहीं है, खासकर लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन, और इस तरीके से सोचना है, तब आपके पास बेस्ट चीज़ ऐसे मिल जाएगी। अब जो है आपको बेस्ट सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो है इस तरीके से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से आप इसमें अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो थोड़ा ऑनलाइन चेक करना है, गूगल पर एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, चैटजीपीटी, जेमिनी का इस्तेमाल करके जो आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ है, तो इसके लिए बेस्ट मतलब मान लीजिए आप मुझे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो वो कितने जीबी का जो हमारे लैपटॉप है उसमें वो चलेगा, तो वो सजेशन भी बेस्ट दे सकता है। ठीक है, अदर वाइज अगर आप जो है किसी दुकान पर जा रहे हैं तो उसको बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आपको गूगल में सर्च कीजिए, वीडियो देखिए यूट्यूब पर, एंड एआई का इस्तेमाल करके भी आप इस चीज़ों को परख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और मैं तो बोलूँगा कि अगर इस तरीके की अगर मतलब टिकाऊ तरह की डिवाइस चाहिए, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो ऑथराइज शॉपिंग सेंटर है, दुकान है, वहाँ से लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, वैसे ये कैलकुलेटेड और वैल्यू यूजर्स के लिए है,
जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो कहीं भी खेल सकते हैं, क्योंकि फिर 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इस तरह के टेक्नोलॉजिकल वीडियो के लिए राम जी टेक्निकल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।